2 महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उनको भी आज बता दिया गया कि भारतीय टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। ये एक शॉकिंग हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है ये। कल अगरचे चेयरमैन पीसीबी कह रहे थे कि मैं बहुत होपफुल हूं कि टीम इंडिया आएगी। अब ऑफिशियली अनाउंस हो चुका हुआ है। जो हम सोच रहे थे, मैं भी बात कर रहा था कि भारतीय मीडिया बोल रहा है, बीसीसीआई क्यों नहीं इसके ऊपर बात कर रहा, तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है। वो एक थोड़ी सी डेवलपमेंट ये है। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो खेल जो कि पहले हम सबको आपस में जोड़ा करता था क्रिकेट, एक ऐसा खेल था जिससे पाकिस्तान इंडिया के मैच को हम हाई होप्स का मैच कहते थे, प्रेशर कुकर मैच होता था, स्टैंड्स पे पता चलता था, पिच पे पता चलता था, घरों में बैठे पता चलता था कि ये मैच हो रहा है। अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है होम ग्राउंड पे और बात होती है। जैसे इंडिया ने अच्छे खासी जो सीरीज़ है वो होम ग्राउंड पे अपने नाम की हुई हैं, तो हमें भी ऐसे लगा शंघाई कोऑपरेशन आने लगी हैं और ज़राए के तौर पे ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्योंकि ये खबर आई है, इस पर हम बात करते हैं। हमने पहले भी इस पर बात की है। देखिए, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो और किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ शायकीन क्रिकेट का है, नुकसान ब्रॉडकास्टर्स का है, नुकसान व्यूअर्स का है, स्पॉन्सरशिप। मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। देखें, दो महीने से इंडियन मीडिया पे ख़बरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। इतना रखें। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए श्योर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली भी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप को ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देकर उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे जमाने में भी हुए, हमने ये सारी चीजें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना होगा, तो ये वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बड़ी खबरें आ रही हैं और क्योंकि पाकिस्तान टीम ने एडिलेड के अंदर जब कल मैच जीता तो मैं मैच में बिजी था और आपको अपडेट नहीं दे सका हूं, तो कुछ अपडेट्स भी हैं और कुछ चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बात भी करनी थी। सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट अपडेट देने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फाइनली इंडिया
ने जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके अपना स्टांस दिखाना था वो दिखा दिया है। और हम लोग इस बारे में काफ़ी अरसे से जानते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये काम करने जा रही है, और वो किस बुनियाद के ऊपर ये वो फैसला करने जा रहे हैं हम सब लोग ये भी जानते हैं। और उसके आगे जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है उसके बारे में भी मालूम है, और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं जिनका इजहार भी आपसे करना है। सबसे पहले तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म कर दिया कि हम जो है वो हमारी हुकूमत कह रही है कि जनाब हम पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने कल जो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि आपने नहीं आना तो मत आइए। याद है मैंने 3 महीने पहले आपको एक बात की थी कि अगर आपने नहीं आना तो मत आइए। आईसीसी के बाकी भी बोर्ड मेंबर्स हैं और बाकी लोग भी हैं, तो आपको पाकिस्तान को रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि नजम सेठी ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर बीसीसीआई को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर मजबूर हो जाएगा और हम जिस तरीके से मर्जी पाकिस्तान को हाँकेंगे पाकिस्तान उसी तरफ आगे चल पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का एक कामयाब एक्सपीरियंस है नजम सेठी को ब्लैकमेल करने का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उस वक्त अपनी टीम को हुकूमत पाकिस्तान के कहने के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, बिलावल वजीर खारजा थे, और बिल्कुल इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली थी इंतखाबात से पहले, तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब हमारी टीम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलेगी। मैं भी इंडिया उस वर्ल्ड कप की कवरेज पे गया था, सिर्फ 7 पाकिस्तानी इंडिया वर्ल्ड कप जर्नलिस्ट गए थे 7 पाकिस्तानी कवर करने के लिए, तो मैं भी उसमें शामिल था और हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप कवर करने का। तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस उजलत का मुजाहरा किया था, तो उससे क्या हुआ है कि बीसीसीआई का जो कॉन्फिडेंस है, जो आईसीसी का कॉन्फिडेंस है, वो बना हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम जिस तरीके से मर्जी जो है वो ढाल। विक्रांत साहब, क्या आप कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे, और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं, और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है, और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटर्न कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इंडिया और बीसीसीआई बोर्ड ने और भारतीय गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी पे आईसीसी को क्लियर मैसेज कर दिया है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस पे पाकिस्तान मीडिया, जब पाकिस्तान चेयरमैन जब कॉन्फ्रेंस में आया था, तब उसने बताया कि हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुआ है, मगर वो झूठ बोल रहा है। उसको सब पता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर वो पब्लिक के सामने खुल के बोलने से डरता है कि पब्लिक हमें कुछ उल्टा फुरा, बहुत सी बड़ी गाली, बहुत सी बातें ना बोले। मगर चेयरमैन पीसीबी को ये भी अंदर से सब पता होता है कि इंडिया हमेशा के लिए, जैसे पहले इग्नोर करता था पाकिस्तान जाने को, इस बार भी इग्नोर करेगा और चैंपियन ट्रॉफी कहीं और हाइब्रिड मॉडल पर होगा। इस पर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक काफ़ी परेशान हो चुका है कि भाई दोस्तों बोल रहे, भाई ये पाकिस्तान वाले तो हम बोल रहे थे कि हम चैंपियन ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, जो इंडिया ने तो मना कर दिया, बीसीसीआई ने अपना पावर दिखा दिया
बड़ी सी जितने भी मीडिया पाकिस्तानी है ना, सब यही बोल रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, हम जो 2025 में 2026 में जो एशिया कप और T20 होना वाला है इंडिया में, उसको हम बाइकआउट करेंगे और इंडिया के बिना हम चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी खिलाना पाकिस्तान को पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया का ब्रॉडकास्ट है, इंडिया की जितने भी व्यूअरशिप सब इंडिया का होता है। इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को इंडिया के सामने टिकना। बट आईसीसी ने कुछ क्लियर तो कर दिया है, पर आईसीसी अब पाकिस्तान को बताएगा कि भाई इंडिया ने हमें बता दिया है कि हम आपको यहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की पर्पज़ से हम आपको यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेगा। मगर पाकिस्तान मीडिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, वो अभी भी आशा लगा के बैठा है कि इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी तो आएगा ही आएगा। मगर पाकिस्तान वाले ना इतना भी खुश हो रहे, बड़ी खुश हो रहे। जब बोला था कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब इंडिया आएगा, तो बहुत खुश हो रहे पाकिस्तान पब्लिक, पाकिस्तान मीडिया बड़ी खुश हो रहे हैं। अब उसको पता लग रहा है कि भाई बीसीसीआई जो पाकिस्तानी इंडिया वाला मीडिया इंडिया मीडिया आपको जो बोल दिया वो हो गया। मगर वो पहले बोला था भाई इंडिया मीडिया अफवाह फैला रहा है, मगर ये कर रहा है वो कर रहा है, सब झूठे हैं। अब पाकिस्तान वाले को पता लग गया होगा इंडिया मीडिया में कितना पावर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।